हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। जो भी केजीएमओ के बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो है थर्ड काउंसलिंग का एक नोटिस आया है। भले इसमें सीट्स कम है लेकिन हो सकता है जो बच्चा एलिजिबल हो वो जाके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो भी उनके लिए सीट्स बची हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो आपको अपने गूगल खोलना है, उसमें आपको सर्च करना है केजीएमओ नोटिस, ठीक है। जब आप केजीएमओ नोटिस बोर्ड करके इस तरीके से सर्च करोगे तो पहला वाला जो लिंक आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया है, अब ये वेबसाइट खुल रही है। तो यहाँ पर जब ये पेज खुल जाएगा तो आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पर देखो जो थर्ड वाली न्यूज आ रही है, जो थर्ड वाला आपका नोटिस है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC FF, FF का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर कोटा से जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, कॉमा SC फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट यानी कि जो SC कैटेगरी से और फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा से है, आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट BSc नर्सिंग थर्ड काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2022, ठीक है। ये आपका 6 जनवरी को नोटिस आया था कल, ठीक है। तो देखो इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूं आपको कि किस किस के लिए सीट्स अवेलेबल है। तो देखो ये आपका नोटिस है, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम फॉर BSc नर्सिंग कोर्स हेल्ड ऑन 19 दिसंबर एंड द रिजल्ट ऑफ विच वाज डिक्लेयर्ड ऑन 22 दिसंबर हैविंग एनी रैंक एंड बिलोंगिंग टू SC फ्रीडम फाइटर और SC PH कोटा, ठीक है, और अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट थर्ड काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 12 जनवरी, ठीक है। तो देख लो किस किस के लिए है ये, SC फ्रीडम फाइटर कोटा मतलब जो SC कैटेगरी से और फ्रीडम फाइटर कोटा का सर्टिफिकेट है उसके पास, दूसरा SC कैटेगरी से और फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा है उसके पास, तीसरा अनरिजर्व कैटेगरी है लेकिन उसका जो कोटा है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड का है, और चौथा है EWS कैटेगरी और कोटा कौन सा आपका फिजिकली हैंडीकैप। तो उनके लिए जो है थर्ड काउंसलिंग आपकी 12 जनवरी को होनी है, ठीक है। तो ये आपके सुबह 9 बजे से होगी, सेकंड फ्लोर कलाम सेंटर, ये आपको पता ही है वो लोकेशन वही है। ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ सब कैटेगरीज FF एंड PH आर हियर बाय इन्फॉर्म टू ज्वाइन काउंसलिंग एट 9 AM आफ्टर 11 AM द सब कैटेगरी कैंडिडेट विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। तो 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको जाना है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मैंने बता दिया कौन कौन है। अब देख लो सीट्स यहाँ पर कितनी बची हैं। अनरिजर्व PH कैटेगरी, ठीक है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा से और अनरिजर्व कैटेगरी का उसकी एक सीट है। दूसरी जो है SC कैटेगरी से जो है फ्रीडम फाइटर और PH कोटा दोनों की ही एक एक सीट्स हैं, आगे बात समझ में। और तीसरी और जो चौथी सीट है वो है आपकी EWS PH कोटा से, आगे बात समझ में। तो किसकी सीट्स अवेलेबल है, सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा की हैं, यानी कि जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है जिनके पास PH कोटा नहीं है, जिनका PH कोटा का सर्टिफिकेट नहीं है, वो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना, ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी मत रखना। तो ये नोटिस सिर्फ उन्हीं के लिए है जो PH कोटा को बिलोंग करते हैं, जिनके पास PWD या फिर PH कोटा यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है। साथ ही अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं या फ्रीडम फाइटर कोटा भी है उनके पास और वो SC कैटेगरी से हैं, तब ही वो जा सकते हैं, आगे बात समझ में। तो फ्रीडम फाइटर कोटा की एक सीट है जो SC कैटेगरी के लिए है। PH कोटा की टोटल 3 सीट्स हैं, जिसमें एक अनरिजर्व की, एक EWS की और एक आपकी SC कैटेगरी की, आगे बात समझ में। तो ये आपकी टोटल जो सीट्स हैं वो 4 बची हैं इसमें, आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि मॉप अप राउंड विल स्टार्ट एट 1 PM, यानी कि यू आर इंस्ट्रक्टेड टू अपीयर इन मॉप अप राउंड आफ्टर चेकिंग सीट्स अवेलेबिलिटी एंड योर ओवरऑल रैंक इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 19 दिसंबर। द मॉप अप राउंड विल ओपन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स फॉर होम द सीट्स वर नॉट अलॉटेड इन प्रीवियस काउंसलिंग, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लेते हैं। काइंडली नोट दैट इफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड एट द टाइम ऑफ थर्ड काउंसलिंग, सब कैटेगरी सीट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर ओपन कैटेगरीज। अब देख लो भाई, अच्छे से समझ लो, अभी तक तो हमने कैटेगरी वालों की बात कर ली, ठीक है। अब मान लो ये कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये कोटा वाले स्टूडेंट्स की जो सीट है वो नहीं फिल होती है, तो उस केस में जो है क्या होगा कि ये वाली जो सीट्स हैं ये आपके ओपन कोटा में चली जाएंगी। ओपन कोटा का मतलब क्या होता है, कैटेगरी वही रहेगी, ठीक है। देखो साफ साफ यहाँ पर क्या लिखा है, सब कैटेगरी सीट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर ओपन कैटेगरीज एंड आफ्टर दैट मॉप अप राउंड विल स्टार्ट एट 1 PM। तो जिसकी ठीक ठाक रैंक है और जो मतलब सीट लेते लेते रह गया था केजीएमओ में, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जरूर जाए 12 जनवरी को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए, क्योंकि जो 4 सीट्स बची हैं
तो हो सकता है कि इनके लिए कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट अभी तक ना रहा हो जिसके पास पीएच कोटा का सर्टिफिकेट हो। उन्होंने हो सकता है ऑलरेडी सीट ले ली हो, उसके बाद भी ये सीट्स बच गई हैं, इसलिए ये थर्ड काउंसलिंग का नोटिस आया है। ठीक है, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म ये करना चाहूंगा कि जो बच्चा केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेते लेते रह गया था अपनी कैटेगरी में, तो वो 12 जनवरी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूर जाए। हो सकता है कि उसको सीट मिल जाए अगर ये सीट्स फिर से वैकेंट रह जाती हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि सब कैटेगरी सीट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर ओपन कैटेगरीज एंड आफ्टर दैट मॉप अप राउंड विल स्टार्ट एट 1 PM। तो 1 बजे जो है आपका मॉप अप राउंड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप 11 बजे के आसपास पहुंच जाना। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि सब कैटेगरीज विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर ओपन कैटेगरीज। ठीक है, तो सब कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जो आपका ये है फ्रीडम फाइटर या पीएच कोटा, ठीक है, या मतलब जो भी और होता, लेकिन यहाँ पर जो है फ्रीडम फाइटर और पीएच कोटा है। तो फ्रीडम फाइटर और पीएच कोटा जो है ये अपनी किस में चेंज हो जाएंगी, ओपन कोटा में हो जाएंगी। यानी कि अगर मान लो ये चारों की 4 सीट्स बच जाती हैं, कोई नहीं आया इन पे एडमिशन लेने के लिए जो पीएच कोटा को बिलोंग करता था, तो क्या होगा, अनरिजर्व की 1 सीट बचेगी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो अनरिजर्व पीएच कोटा। तो पीएच कोटा इसमें से रिमूव हो जाएगा। पीएच क्या आपका सब कैटेगरी है, अनरिजर्व क्या है, कैटेगरी है। आगे बात समझ में, पीएच एफएफ ये क्या आपके सब कैटेगरी है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये चारों सीट्स बच जाती हैं, इन पर आकर कोई भी एडमिशन नहीं लेता जो पीएच सब कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसमें उसके बाद क्या होगा, जब मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी तो अनरिजर्व के लिए 1 सीट बचेगी, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट बचेगी ना, एससी की 2 सीट्स बचेंगी क्योंकि एक एफएफ की है और एक पीएच की है, यानी कि एक फ्रीडम फाइटर सब कैटेगरी की है और एक पीएच सब कैटेगरी की है। तो अनरिजर्व की 1 सीट हो गई, एससी कैटेगरी की 2 सीट्स हो गई और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट हो गई। आ गई बात समझ में क्लियर? तो जो बच्चा मतलब एडमिशन लेते लेते रह गया था, उसकी रैंक अगर थोड़ी ठीक ठाक है तो उसको इस मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कौन कौन जा सकता है? अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जा सकते हैं, जिनको लगता है उनकी रैंक अच्छी है, उनको सीट मिलते मिलते रह गई थी पिछली काउंसलिंग में, तो उनको इस बार मिल सकती है। दूसरा, एससी कैटेगरी की 2 सीट्स खाली है, तो एससी कैटेगरी को जो बिलोंग करता है वो जा सकता है वहां पे अपने मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराने के लिए। और तीसरा, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट बची है, तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैंडिडेट जा सकता है जिसकी रैंक ठीक ठाक है और उसको लगता है कि उसको सीट मिल सकती थी पिछली बार लेकिन वो नहीं मिल पाई। आगे बात समझ में? तो अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि सब कैटेगरी जो है वो ओपन कोटा में चेंज हो जाएंगे, यानी कि पीएच और एफएफ हट के वो ओपन हो जाएगा, यानी कि फिर कोई भी जो है एससी कैटेगरी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला या फिर अनरिजर्व वाला एडमिशन ले सकता है। एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी जो होती है उसकी कोई भी सीट नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि आप अगर एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, और साथ ही साथ अगर आप ओबीसी वाले हो तब भी आप मत जाना। ठीक है, ठीक है, ओबीसी वाले जा सकते हैं लेकिन तब अगर उनकी रैंक अच्छी है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको ओबीसी कैटेगरी से नहीं मिली तो हो सकता है कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी से मिल जाए, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन एसटी वालों के चांसेस बहुत कम है अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस की सीट्स अवेलेबल है। ओके, ये और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी थी उसकी वीडियो। और जो भी काउंसलिंग के लिए जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करना, 300 रुपए का जो है आप डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक से बनवा लेना। यहां पर देखो लिखा हुआ है आपका थर्ड वाला पॉइंट कि अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹300 इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ द फाइनेंस ऑफिसर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पेएबल एट लखनऊ। ठीक है, तो 300 रुपए का जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आप बनवा कर लेकर जाना, किसी भी बैंक का बनवा लेना। 11 तारीख को 10 तारीख को जब भी आपको मौका मिले आप इसका डिमांड ड्राफ्ट बना के रख लीजिए। और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सीसी और जो टीसी है और जो आपका माइग्रेशन है, इनके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको सीट मिलेगी वहां पे तभी ये सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ेगी। बाकी जो चीजें हैं जैसे 10-12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सारी जितनी भी चीजें मैंने डॉक्यूमेंट्स की पूरी वीडियो बना रखी है, देख लेना, चैनल पर पढ़िए, उससे आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूं, वहां पर भी आप जाकर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट जो भी है इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर मतलब वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इन केस कोई और फर्दर अपडेट आता है तो मैं उसको बता दूंगा।
ठीक है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।